मैं लड़के की तस्वीर लेकर आई हूँ। बहुत ही बड़ा कारोबार है इनका। फैसलाबाद में अपनी फैक्ट्री है। फहद नाम है लड़के का और इसी नाम से कारोबार है इसका। फहद फैब्रिक करके कुछ क्या कहते हैं, फैब्रिक्स। हाँ फैब्रिक। बहुत बड़ा घर है इनका और बहुत ही आला खानदान है। माँ बाप तो बहुत ही शरीफ हैं और 3 बहनें और 4 भाई हैं। उम्र कितनी है इसकी? 30 साल। 30 साल। हमारी हानिया 21 साल की होने वाली है अभी। अरे बेटा, लड़के की उम्र कौन देखता है? और फिर हमें अपनी बेटी को भी तो देखना है ना। तलाक याफ्ता के लिए रिश्ता ढूंढना कितना मुश्किल है, तुम्हें क्या पता। खबरदार जो किसी ने मेरी बेटी को तलाक याफ्ता का लफ्ज इस्तेमाल किया तो, और खास तौर पर हानिया के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। ये सुल्ताना भाभी, लड़के वालों से तो छुपा नहीं सकते ना। और लड़का खुद तलाक याफ्ता है। बहुत ही झगड़े वाली थी उसकी बीवी, 2 बच्चे छोड़कर खुद ही खुला लेकर चली गई। अब आप ये तस्वीर देखिए, कैसा शहजादा लगता है। जो दुख मेरी बेटी इतने वक्त से झेल रही है, मैं नहीं चाहती कि वही दुख सारी जिंदगी उसके साथ रहे। इसीलिए तुझे कह रही हूं कि मुझे कंवारे लड़के का रिश्ता चाहिए। माजरत के साथ सुल्ताना भाभी, कुंवारे लड़के का रिश्ता मिलना बहुत मुश्किल है। सुरैया, अगर तू ये कहती ना कि नामुमकिन है, तो मैं तुझे कहती कि 1 मिनट के अंदर यहां से चली जा और आइंदा अपनी शक्ल ना दिखाना मुझे। अरे तुझे तेरी मुंह मांगी फीस दे रही हूं, किस लिए? इसी मुश्किल को तो आसान में बदलना है तूने, इसलिए कह रही हूं कि कंवारे लड़के का रिश्ता चाहिए। अरे सुल्ताना भाभी, नाराज क्यों होती है? चलिए, रिश्ता मैं ले आऊंगी, लेकिन आप आपने खुद ही कहा है तो पूरे 2 लाख रुपए लूंगी। मुझे मंजूर है। मेरा फरहान है ना, वो तुझे मुंह मांगी कीमत देगा, बल्कि तेरी सोच से भी ज्यादा देगा। बस कंवारे लड़के का रिश्ता चाहिए, और जैसे मैंने तुझे बताया कि अच्छा खानदान होना चाहिए। हाँ हाँ, तो बिल्कुल फिक्र नहीं करें आप। 2 दिन दे मुझे, देखिएगा मैं हानिया बेटी के लिए कितना अच्छा रिश्ता तलाश करके लेती हूँ। साहब इजाजत दें, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। हानिया, कोमल कहाँ है? पता नहीं अम्मी, शायद किचन में होंगी कोमल भाभी। अच्छा तू उठ, चल मेरे साथ, उठ। लेकिन अम्मी। अरे भाई बस कर दे, तूने कुछ नहीं बोलना। जो भी कहना है मैंने कहना है, तू बस चुपचाप सुनती रहना मैं जो भी कहूं। उठ उठ, चल उठ उठ उठ, चल ना। चल 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 चल। अरे आ ना। हानिया, बहुत मुबारक हो तुझे, सबसे बड़ी खुशखबरी मिल गई है मुझे। खुशखबरी? मैं कुछ समझी नहीं अम्मी। अरे मैंने वासिक को मना लिया है कोमल को तलाक देने के लिए। बड़ी चालबाज औरत है ना। मैंने भी, अब तू देख लेना, एक ही झटके में सारे बदले लेने की तैयारी कर ली। अम्मी ये क्या कह रही हैं आप? सच कह रही हूं मैं। वासिक को कोमल की सारी हकीकत का पता चल गया है। बस अब वो फ्लैट वापस लेने की देर है। तुझे पता है क्या कह रहा था वासिक? कह रहा था कि किसी तरह, किसी बहाने से बस मैं वो फ्लैट कोमल से वापस ले लूं जो उसने शादी के तोहफे के तौर पर कोमल को दिया था। बस फिर क्या है, तू देखना सब हो जाएगा। ऐसे तो नहीं छोड़ सकते ना, इतना महंगा फ्लैट, 1.5 करोड़ मालियत का, ऐसे थोड़ी गिफ्ट कर देंगे उसे।
अच्छा चल ना, इतना हैरान क्यों हो रही है? चल, मुझे और बातें भी करनी है तुझसे। चल आजा, चल 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 बैठ। अम्मी ये सब क्या है? देख मेरी बात सुन हानिया, मुझे अच्छी तरह पता है कि आजकल तू कोमल और हदीका की बड़ी हमायती बनी हुई है। हदीका से तो खैर अब मुझे कोई गिला नहीं है, इसलिए कि मैं अच्छी तरह जान गई हूं कि ये जो भी जुल्म मेरे साथ हो रहा है कोमल कर रही है, इसमें हदीका का हाथ नहीं है। इसलिए कोमल को तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। अम्मी प्लीज, आप जैसा कोमल भाभी को समझ रही हैं वो बिल्कुल वैसी नहीं है। तेरा दिमाग खराब हो गया है समझी? तुझे पता भी है उसने किया क्या है मेरे साथ? फर्श पे लिटाकर जूतों से मेरी पिटाई की है उसने। अरे तुम लोगों के सामने मासूम बनी हुई है वो, जैसी मुझे अकेला देखती है दुर्गत बना देती है मेरी। नहीं नहीं नहीं, मुझे आपकी बात पे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। तुझे यकीन करना पड़ेगा हानिया, मेरी जान शिकंजे में फंसी हुई है। तो ये सोच के मुझ जैसी मजबूत आसाब की औरत ज़हनी मर्ज काट के आई है 4 महीने। इस कोमल ने साजिश करके मुझे पागल बना दिया था। तू समझ क्यों नहीं रही हानिया? ऐसे जैसे तुम सब पर इसका जादू चल गया हो। कोई मेरी बात का यकीन ही नहीं करता। तुम सबके सब उसके गुण गाते हो। और इतनी बड़ी बात तू भूल गई है क्या हानिया? तेरी और राफे की तलाक भी तो उसी ने कराई थी। अच्छा देखिए अम्मी, मेरी बात सुने। अगर आपको लगता है कि कोमल भाभी आपसे नाराज है तो मैं और हदीका भाभी मिलकर आपकी सुलह करवा देंगे। मैं थप्पड़ मार दूंगी अब तुझे, समझी? उसने जो मेरे साथ किया है ना, मैं उसे मरते दम तक माफ नहीं करूंगी। और अगर तूने मेरे मामले में उसके साथ मिलकर जरा भी साजबाज की, मेरे खिलाफ कोई गवाही दी, तो याद रखना हानिया, इस बार मैं पागल खाने नहीं जाऊंगी। मैं आग लगा के खुद को खत्म कर लूंगी और मार लूंगी मैं खुद को, देख लेना तू।